हाँ, नमस्कार। आज हम चौथी यूनिट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और जिसका नाम है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान एवं आकलन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या अन्य किसी प्रकार की उनमें डिसेबिलिटी या विकलांगता पाई जाती है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। उसमें विकलांगता वाले बच्चे ही सम्मिलित नहीं होते हैं, इसमें प्रतिभाशाली भी बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो इनकी पहचान और क्रियात्मक आकलन कैसे किया जाए, इससे पहले हमने और ए में जो पढ़ा था कि आकलन क्या होता है, आकलन के प्रकार क्या होते हैं। तो क्रियात्मक आकलन एक सतत और सहयोगी प्रक्रिया है, क्रिएटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, कहानियां सुनना, बाल कौशल का विश्लेषण करना, दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या और गतिविधियों को समझना आदि शामिल है। कि क्रिएटिव जो असेसमेंट हम करते हैं, सामान्य असेसमेंट जो हम गुणात्मक असेसमेंट की बात करते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करते हैं गुणात्मक आकलन में, रुचि, उनकी बुद्धि लगती, उनकी जो मानसिक क्रियाओं का हम आकलन करते हैं, उनके व्यवहार का अवलोकन करते हैं, किसके माध्यम से, मनोसामाजिक परीक्षण और साक्षात्कार इत्यादि के माध्यम से। लेकिन हम क्रियात्मक आकलन की बात करें तो बच्चों को जब आप कक्षा में जाते हैं और शिक्षण कर लेते हैं तो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, किसी बच्चे से कहानियाँ सुनाने के लिए कहते हैं, किसी बच्चे से आप कहते हैं कि भाई आप ड्राइंग बना करके दिखाओ, कि बाल कौशल के अंतर्गत आता है। तो आप उसका अन्वेषण करके, उनका विश्लेषण करके, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, खेल कूद की गतिविधियाँ भाग ले रहे हैं, तो उनको समझना, उनका जो अवलोकन आप कर रहे हैं वो सब क्रियात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो अक्षम बच्चों की पहचान के लिए, या हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए, शिक्षक विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण, हमने पहले ही बताया था कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, मानसिक परीक्षण होते हैं, और मनोविज्ञान आप जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसमें कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे बुद्धि लग परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग करके हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है कि वो बच्चे विशिष्ट श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं आते हैं। अन्य प्रविधियां भी हैं, जैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको अवलोकन कर सकते हैं, साक्षात्कार उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, मनोनाटक उनसे कोई अभिनय करवा सकते हैं किसी तत्व से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, और समाज में टीवी से भी संबंधित हम आदि जो जो सोशियोमेट्रिक जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं। सोशियोमेट्रिक का तात्पर्य कि समाज कक्षा जो होती है एक समाज का लघु रूप होती है, जब हम वहाँ पर समाज के सभी लोग बच्चे पृष्ठभूमि के बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं, तो उनसे हम उनका जो अध्ययन करें वो समाज नीति का अंतर्गत आता है। बात करते हैं दूसरी कि अक्षम बच्चे जो होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी कभी क्या होता है, वो बच्चे तनाव में आ जाते हैं और इस वजह से वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिसे अवलोकन के द्वारा पहचाना जा सकता है कि आप कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं और आप बच्चे से बार बार कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिए, ध्यान से, लेकिन फिर भी वो खेलने में अगर व्यस्त है, इसका तात्पर्य है कि उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। तो कुछ दूसरी चीज़ है कि अक्षम बच्चों की क्षमताएं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या डिसेबल बच्चे हैं, उनकी क्षमताओं और निष्पत्ति का आकलन उनके कार्यों की गुणवत्ता को देखकर किया जा सकता है। कुछ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम या संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, तो उनके ड्राइंग को, उनकी कला कृतियों को देख करके ये आकलन किया जा सकता है कि वो बच्चे किस तरीके की उनके अंदर क्षमता मौजूद है, उसके आधार पर आकलन करके उनके हम समावेशी शिक्षा या विशेष जो समावेशी विद्यालय में हम उनको उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए क्रियात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक आकलन जैसा कि आप जानते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कहानियां सुन सकते हैं बच्चों से, उनके कौशलों का विश्लेषण कर सकते हैं, खेल कूद, कला इत्यादि, गायन इत्यादि का हम
प्रकार से हम उनका आकलन करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बात आ जाती है कि 4C के अनुदेशनात्मक नियोजन और पाठ्यक्रम के लिए आकलन का निहितार्थ क्या है। Implication of assessment for instructional planning and curriculum। जैसा कि हम जानते हैं कि आकलन के आधार पर क्या करते हैं हम, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के विषय में सटीक निर्णय करता है। तो आकलन हम नहीं करेंगे, उनकी गतिविधियों का निरीक्षण नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा। और अच्छे आकलन में व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में सूचना के सभी ज्ञात स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। जो भी जिस तरीके से भी हमको उस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के विषय में सूचना मिल रही है, उसके परिवार से, उसके मित्रों से, उसकी गतिविधियों से, वो सभी इस आकलन के अंतर्गत आते हैं और तभी हम एक अच्छा आकलन कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों के उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार की सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। इससे शैक्षिक नियोजन करने में हमें सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायता मिलती है, शिक्षण विधियों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है, और जो पाठ्येतर क्रिया होती हैं, खेल कूद और रंगारंग कार्यक्रम इत्यादि होते हैं, उन सभी के निर्धारण में हमें सहायता मिलती है कि किस बच्चे को हम खेल के लिए तैयार करते हैं, किस बच्चे के लिए हम संगीत के लिए तैयार करें, किस बच्चे के लिए हम सजावट इत्यादि के लिए तैयार करें। तो इस तरीके से जो है हम, और तो इन सब चीज़ों को हम इसके अंतर्गत हम आकलन के अंतर्गत लाते हैं। अब कक्षा में आप जो भी निर्देश देते हैं बच्चों को कि ध्यान से सुनिए, किताब पढ़िए, जो भी निर्देश हैं, जो भी आप विषय वस्तु से संबंधित या व्यवहार से संबंधित जो भी कक्षा में निर्देश देते हैं आप विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त रूप से इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। ये शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच पाठ्यक्रमीय ज्ञान के विनिमय नियोजन की क्रिया है और इंस्ट्रक्शन। वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय वैधपूर्ण आकलन ही समावेशी विद्यालय की समस्त शैक्षिक क्रियाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायक होता है। कि आप बिना बच्चे का निरीक्षण किए, बिना बच्चे से प्रश्न पूछे, बिना उसकी गतिविधियों को अवलोकित किए और आप अगर डॉक्यूमेंट भर देते हैं तो उससे गलत सूचनाएं जो है समावेशी विद्यालयों को प्राप्त होती हैं, और जब गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो हम एक अच्छी रणनीति नहीं बना सकते जिससे कि बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों को हम अच्छी उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में असफल रहते हैं। क्योंकि एक विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ आकलन के आधार पर ही हम शिक्षण के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षक सहायक सामग्री का निर्धारण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अनुदेशनात्मक नियोजन से तात्पर्य ये है कि कक्षा में आप जो भी बच्चों को निर्देश देते हैं, जो भी गतिविधियां करती हैं, उनको तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, उन तक जो है विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को देने के लिए जो आप निर्देश देते हैं वो अनुदेशनात्मक नियोजन कहलाता है। अब बात हम करते हैं 4D समावेशी विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है, अनुकूलन, शिक्षण रणनीतियाँ और मूल्यांकन। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम के विषय में कई सारी अवधारणाएं हैं, मनोरोग हुए हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में बताया है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ हम पाठ्यक्रम, द करिकुलम includes all the activities that we use to achieve objectives of education in school। मीन्स ये है कि कक्षा और कक्षा के बाहर विद्यालय के प्रांगण में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम एक प्रकार से पूरे शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है खोल का मैदान, जिसका प्राप्ति के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही तैयारी करते हैं, दोनों ही परिश्रम करते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम और जो पाठ्यचर्या जिसको सिलेबस बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। पाठ्यक्रम एक बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम में शिक्षक परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि जो सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, जिसको शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है और जो कम समय में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर भी आपको देख लेना चाहिए।
बात आ जाती है कि अनुकूलन या एडेप्टेशन क्या होता है। जब हम अनुकूलन की बात करते हैं तो समावेशी जो विद्यालय है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो सुविधाएं अर्जित करता है, जो सुविधाएं देता है, वो उनके लिए शिक्षा की प्रक्रिया को अनुकूलित करता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो जब समावेशी विद्यालय के पाठ्यक्रम को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या अक्षम डिसेबल बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे पाठ्यक्रम अनुकूलन कहा जाता है। खेल कूद, बाल सभा, विज्ञान सभा, संगीत सभा आदि की गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए अक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर व्यवस्थाओं का नियोजन करना अनुकूलन कहलाता है। अर्थात जब प्राणी स्वयं को वातावरण के अनुरूप समायोजित कर लेता है तो उसे अनुकूल कहते हैं। क्योंकि जब हम सुविधाएं देंगे समावेशी विद्यालय में, उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे और विभिन्न माध्यमों से, तो वो बच्चे विद्यालय के अनुकूल व्यवहार करेंगे और उनके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। इस प्रकार के लिए हम कई सारी शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाता है। समावेशी विद्यालय में शिक्षण की रणनीतियाँ मनोवैज्ञानिक, बाल केंद्रित और तकनीक पर आधारित होती है। मनोवैज्ञानिक, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो शिक्षक पद्धति है वो बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षक को ही अपनी जो शिक्षण की रणनीति में परिवर्तन करके अपनी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। कि कोई बच्चा खेल के माध्यम से सीखना चाहता है, कोई बच्चा जो है टीवी देख करके सीखना चाहता है, कोई पर्यटन के माध्यम से, तो इनके सभी बच्चे के सीखने की या रुचियों के अनुसार अगर हम जिन रणनीतियों का प्रयोग करते हैं शिक्षण के लिए, वो शिक्षण रणनीतियाँ कहलाती हैं। अब बात आ जाती है कि उचित प्रशिक्षण के लिए हमें उपकरण, सॉफ्टवेयर, उच्च स्तरीय तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण की रणनीति बनाई जाती है। जैसे कि कई सारे ब्रेल लिपि है, टवालो किट है, ब्रेल लिपि जो जो ब्रेल लिपि जो बच्चों को दिखाई नहीं देता, और टवालो किट जो श्रवण बाधित हैं, दृष्टिबाधित, ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित प्रयोग के लिए होती है, और टवालो किट जो है जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए उस किट का प्रयोग रहता है। अन्य जो बच्चे उनके टीवी, कंप्यूटर, सेंसरी उपकरण आदि की सहायता से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण की रणनीति का नियोजन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी सुविधाएं, हम जो भी बच्चों के अनुकूल, क्योंकि एक एक बच्चे का जो समावेशी विद्यालय है उसमें प्रत्येक बच्चे के अनुसार इंडिविजुअल रूप से योजना बनानी पड़ती है और उसी के हिसाब अनुसार हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। तो मूल्यांकन जो है समावेशी विद्यालय में अक्षम बच्चों के मूल्यांकन के लिए 3 सदस्यीय मूल्यांकन दल होता है। कोई भी बच्चा जब उनका मूल्यांकन आप करना, तो सामान्य शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। इसके लिए जो दल में भारतीय पुनर्वास परिषद है, उसके द्वारा निर्गत अनुमति पत्र के माध्यम से ही हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसकी एक विशेष अवधि होती है, अवधि समाप्त होने पर पुनर्सत्यापन प्रारंभ होता है। बिना अनुमति के जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनका मूल्यांकन करना अपराध माना जाता है। सामान्य शिक्षक उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसका लिए इसलिए समावेशी विद्यालय में जो संसाधन शिक्षक होता है वो इस मूल्यांकन दल में सम्मिलित होता है। इसी के आधार पर ये मूल्यांकन दल निर्धारित करता है कि मूल्यांकन के बाद अक्षम बच्चे को या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को सीधे विद्यालय भेजा जा सकता है अथवा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यांकन दल जो है वो जिला स्तर पर कार्य करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक और संसाधन शिक्षक और एक चिकित्सक, ये 3 जो है लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे की जो अक्षमता है, बच्चे में विशेष जो आवश्यकता वो कौन सी है, उसकी पहचान करके उस ये निर्धारित किया जाए कि बच्चे को समावेशी विद्यालय में भेजा जाए अथवा नहीं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं और आगे हम बात करेंगे कल अगले लेक्चर में पॉलिटी की बात करेंगे। और इससे संबंधित कोई अगर आपको समस्या होती है या कोई शंका समाधान है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।